अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे रिएक्शंस के, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एटसेट्रा। ये कुछ टाइप हैं रिएक्शंस के जिनको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं रिएक्शन का। तो देखिए फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जोड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अभी आगे एक्सोथर्मिक टाइप भी पढ़ेंगे रिएक्शन का, तो यही समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है। ऐसी रिएक्शंस जिनसे हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब रिएक्शन करने के बाद आपको वहां से हीट निकलती हुई आप ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनसे हीट बाहर निकलती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को आप जब भी जलाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट निकलती है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि वाटर जब भी फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो कि फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका स्लेक्ड लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, जब उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो स्लेक्ड लाइम बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। अगला टाइप पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ए रिएक्शन in which a single reactant breaks down to form two or more products is known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जहां पर एक कंपाउंड टूट करके, ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट जाना, टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पढ़ेंगे आगे। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड होती है या किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस को आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है नेचर में। अब यहाँ टाइप पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन में तीन टाइप के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इन टाइप्स को पढ़ते हैं आगे। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हीट का यूज होता है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कि हीट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को जब हीट आप करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए आपने रिएक्टेंट लिया था एक, और हीट के रिएक्शन के बाद जब आप उस रिएक्शन को गर्म करते हैं मिक्सचर को, तो उससे दो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे यहाँ पर आपने
एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है, उसको हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट आपने एक लिया था और प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट या सनलाइट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में होते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में आप रखें तो ये डिकम्पोज होकर के टूट करके सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट, देखिए सनलाइट को कहीं कहीं पर एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि फोटोन, हमारी जो सनलाइट होती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और उसी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन इसमें क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्टेंट है आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को याद रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, और लिटिक का मतलब होता है टूटना, ठीक है। कि जहां पर किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ा जाता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होने वाली रिएक्शन ही इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाती हैं। जैसे वाटर को आप, अगर आप वाटर में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल टूट करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला टाइप पढ़ते हैं रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अगर हटा देता है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापन, किसी की जगह ले लेना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर ए भी एक कंपाउंड है और ये ए है और ये बी है, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को? ये ए है और ये एक बी है और ये सी है। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में ए इज लेस रिएक्टिव देन सी, यानी कि सी ए से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? ए को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर आयरन से कराएं तो हम जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा? आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम जानते हैं कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये उसे सिल्वर के साल्ट से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह इस रिएक्शन में लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से या उसके साल्ट से हटा देता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मेटल दूसरे मेटल को या कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाएगा, ठीक है, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या
नहीं कर सकता है। तो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि एक ऐसी सीरीज बनाई गई है मेटल्स की जहां पर उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सीरीज बनाई गई है। ठीक है, वो सीरीज ये है कि आगे पढ़ते हैं। इस सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इस रिएक्शन में क्या है, जो ऊपर वाली मेटल है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो इस सीरीज में सबसे नीचे वाली जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है मेटल्स को। इसका मतलब जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाली मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, नीचे लिखा गया है कि ए मेटल इन दिस सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल बिलो इट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। कि अगर किसी नीचे वाली मेटल का साल्ट दिया गया है, कि अगर यहां पर जैसे कि अगर हम यहां देखें सिल्वर क्लोराइड का साल्ट अगर दिया गया है और इसकी रिएक्शन अगर सिल्वर से ऊपर वाली किसी भी मेटल से कराते हैं, जैसे कॉपर से अगर हम कराते हैं, तो कॉपर क्या करेगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, जिंक और आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कि अगर आप कॉपर का कोई भी साल्ट लेते हो और उसका सॉल्यूशन बना करके अगर रिएक्शन मैग्नीशियम, आयरन या जिंक से कराते हो तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि यदि आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं और उनमें से दो अलग अलग टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज प्रेसिपिटेटेड आउट। कि ये जो आपके जो दो रिएक्टेंट होंगे, ये AB प्लस CD जो आपका रिएक्टेंट होंगे, ये कैसे होंगे, एक्वस होंगे। कैसे होंगे, एक्वस होंगे। लेकिन जब इन दोनों को आपस में आप मिक्स करोगे तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। वो इसमें से AD या BC में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, A एंड C आर कैटायंस। यहां पर A और C को कैटायन माना गया है, B और C को एनायन माना गया है। ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, ये आयन A जो है डिस्प्लेस कर देगा C को, ठीक है, और D डिस्प्लेस कर देगा B को। ठीक है, इस तरीके से आपके दो आयंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है AgNO3 NaCl। इस रिएक्शन में क्या होगा, Ag NaCl के साथ यहाँ पर क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा और कंपाउंड बनेगा AgCl और NaNO3। तो इस रिएक्शन में NaNO3 जो है वो एक्वस होगा और AgCl जो होगा वो सॉलिड होगा, जिसको आप PPT बोलते हैं, और वो रिएक्शन में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
ऑक्सीडेशन के अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है या हाइड्रोजन रिमूव हुआ है या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन का मतलब ऐड होना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है 0 और यहाँ पर +2। तो 0 से +2 कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो यहां पर क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कॉपर का क्या हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन, कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे यहां देखेंगे ब्रोमीन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो यहां ब्रोमीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है।